कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको इंदिरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखिए, इंदिरा एकादशी को इंद्राणी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और ये पितृपक्ष में आने वाली एकादशी है। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा अपने घर परिवार में, रिलेटिव्स में, अपने आस पड़ोस में कि उनके घर में पितृदोष हो रहा है। तो क्या होता है ये पितृदोष? मैं बताती हूँ। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि घर में शुभ कार्यों का रुक जाना, घर की तरक्की रुक जाना, घर में संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होना, हमेशा बीमार रहना, हमारी पैतृक संपत्ति है जो उसका बिकना, ये हमारे कुछ पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हम पितृदोष को कैसे दूर कर सकते हैं, उसका मैं बताती हूँ उपाय। पितृदोष के लिए साल में सिर्फ एक ही एकादशी होती है, इंदिरा एकादशी, जिसको हम इंद्राणी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करके आप इसका पुण्य अपने पूर्वजों को समर्पित करके आप उनको मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हो और अपने घर पर अपने कुंडली में लगे हुए पितृदोष को समाप्त कर सकते हो। तो देखिए, जो हमारी ये इंदिरा एकादशी होती है, पितरों के निमित्त किया जाता है इसका व्रत। जो लोग पितर, जो हमारी ये जो एकादशी है होती है, प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वो केवल इंदिरा एकादशी का व्रत करके भी अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंदिरा एकादशी कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, साल 2025 में इंदिरा एकादशी 16 सितंबर की रात्रि को 12:23 पर शुरू हो रही है और 17 सितंबर की रात 11:40 पर खत्म हो रही है। और इसके पारण का समय है जो वो हमें 18 तारीख को इसका पारण करना है। सुबह 6:07 से लेकर 8:34 के बीच में इसका पारण किया जाएगा। देखिए, चलो इसकी पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी एकादशी का व्रत होता है वो त्रिदिवसीय श्रेणी में रखा जाता है, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए, त्रिदिवसीय श्रेणी का मतलब ये नहीं है कि इसका व्रत 3 दिन रखा जाता है, नहीं, इसके कुछ अपने नियम होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है 3 दिन तक। तो एकादशी से जो एक दिन पहले तिथि होती है उसको दशमी तिथि कहा जाता है, उसके अपने नियम होते हैं, मैं उनको बता देती हूँ। देखिए, एकादशी को एक दिन पहले हमें क्या करना होता है कि इस दिन लहसुन, प्याज, किसी भी तामसिक वस्तु का सेवन नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि चावल भी नहीं खाए जाते हैं। दशमी तिथि को पृथ्वी शयन किया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग करना होता है, यानी कि अन्न नहीं खाना होता है। अब जो लोग वर्किंग होते हैं, जॉब से रात को लेट आते हैं 8, 9, 10 बजे ऐसे, तो सूर्यास्त तो हो जाता है उस टाइम तक, तो वो क्या कर सकते हैं कि उस दिन आलू की सब्जी बना सकते हैं, कूटू या सिंगाड़े की रोटी बना सकते हैं। ये जो है, ये भोजन है, ये फलाहार में आता है। आप इस दिन फलाहार कीजिए और फिर अगले दिन से अपना व्रत शुरू कीजिए। अब अगले दिन होते हैं एकादशी। एकादशी को अब हम अपना व्रत कैसे शुरू करेंगे? सुबह जल्दी उठेंगे और स्नान करेंगे। स्नान करने के जल में हम जैसे हर एकादशी को गंगा जल या फिर यमुना जल डालकर स्नान करते हैं, आप सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। परंतु इंदिरा एकादशी पर काले तिल आपको अवश्य ही डालने हैं, क्योंकि पितृपक्ष में काले तिलों का विशेष महत्व होता है और जो काले तिल डालकर स्नान करते हैं उनके पूर्वजों की, उनके पितरों की कृपा उन पर विशेष रूप से होती है। तो देखिए, आपको काले तिल जरूर डालने हैं अपने स्नान वाले जल में। फिर आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु का ये प्रिय रंग है, उनकी खुशी के लिए हम पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। अब अपने लड्डू गोपाल जी को हम उठाएंगे, उसके बाद उनको स्नान कराएंगे पंचामृत स्नान नहीं कर सकते, आप उनको दूध से भी स्नान करा सकते हैं। उनको स्नान कराने के बाद देखिए, अब हम उनको पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करेंगे। पूजा करने में सबसे पहले किया जाता है संकल्प। संकल्प के लिए आप हाथ में जल लेंगे और पुष्प लेंगे। वैसे तो नॉर्मली संकल्प होता है जो चावल से किया जाता है, परंतु एकादशी पर चावल प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, इसलिए आप हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, ये पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी है, इसलिए काले तिलों का प्रयोग यहाँ पर भी करना है हाथ में, इसलिए पुष्प, जल और काले तिल लेने हैं। फिर हमें अपनी एकादशी व्रत का संकल्प करना है। उसमें हमें सबसे पहले अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलना है, हम किस एकादशी का व्रत कर रहे हैं। जैसे कि हम अब की बार ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी है।
आप इसका संकल्प कर रहे हो, किस उद्देश्य से कर रहे हो। आप अपने पितरों को इसका दान कर सकते हो, इसको समर्पित कर सकते हो, इसका पुण्य आप इसलिए। और श्री हरि विष्णु के चरणों में आप ये जो सामग्री है उसको आप समर्पित कर दीजिए, या फिर लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आप उनको भोग लगाइए। हर एकादशी का अपना एक विशेष अलग भोग होता है, और लड्डू गोपाल जी को, श्री हरि विष्णु को आप भोग लगाइए। फिर आरती करने से पहले गीता जी का 7वां अध्याय है जो उसका पाठ करना है। उसका पाठ करने के बाद उसको भी अपने पितरों के निमित्त समर्पित करना है। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके उनका समर्पित करना अपने पूर्वजों के चरणों में, उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद उनकी आरती करें, श्री हरि विष्णु की आरती करें, और फिर जाएं तुलसी माता के पास। तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें, दीपदान करें, और वहां उनके पास ही बैठकर मंत्र जाप करें। जो आप मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, उसका दान भी आप अपने पितरों को कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको एक काम अवश्य ही करना है। जब आप शाम की पूजा कर रहे हो, उसमें आपको दक्षिण दिशा में एक दिया जलाना है। उसमें आपको काले तिल डालने हैं, और श्री हरि विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि ये हम अपने पितरों के निमित्त दीपदान कर रहे हैं। वो जहां भी हो, जिस योनि में हो, उनको कोई कष्ट हो तो उनके कष्ट से निवारण हो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो देखिए, आपको दक्षिण दिशा में दिया जलाना है शाम को, और दरवाजे पर 2 दिए जलाने हैं। पूरे दिन चुगली निंदा जैसे इन चीजों से दूर रहना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। आपको रात्रि जागरण करना है। अगले दिन द्वादशी को फिर आपको अपने व्रत का पारण करना है। व्रत के पारण का समय है द्वादशी तिथि को 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 के बीच में आपको इसी समय में अपने व्रत का पारण करना है। देखिए, सबसे पहले आप अपने ब्राह्मणों को भोग कराइए। अगर ब्राह्मणों को भोग नहीं करा सकते हो तो जो आपने सीधा निकाला है उसको आप देके आइए, गाय को रोटी दीजिए। और जो आपने इंदिरा एकादशी का व्रत किया है, हाथ में जल लेकर आप संकल्प कीजिए कि जो मैंने ये इंदिरा एकादशी का व्रत किया है, मैं अपने पितरों को इसे समर्पित करता हूँ या करती हूँ। फिर आप भी भोजन कीजिए और अपने व्रत को पारण कीजिए। तो देखिए, ये थी इंदिरा एकादशी की कुछ सरल विधि। और देखिए, जो लोग नहीं करते हैं, प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करें और उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राधे राधे।